सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वितराग विज्ञान उतार जाते भई अरहंता कर जाते मिले समाज सब शिव उपाय करते कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करन संतप्त मानस बेवर्धमान मान मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 348 48 पढ़ रहे ना अपन। कल एक अपन को दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुनील पंडित जी शिवपुरी वाले, उनका कल अचानक देहावसान हो गया। ये समाचार सुनकर अपन को सबको बहुत दुख हुआ। अब क्या करें, जो वस्तु का स्वरूप है वास्तव में आयु क्रम जितना था उतना है, लेकिन अपन को संसार की क्षणभंगुरता जानकर अपने अपने आत्मकल्याण में और तेजी से लगना चाहिए। पंडित साहब का वर्तमान योग के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करने में बहुत बड़ा योगदान है। और अपन श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर परमागम ट्रस्ट विश्वास नगर भीमगली और ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन की ओर से उनके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शीघ्र वो अभ्युदय को प्राप्त हों ऐसी मंगल कामना करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। देखिए, अपन को रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर चर्चा करनी है। वहाँ तुमने प्रश्न लिखा है कि एक जाति है तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। ये चर्चा कल अपन ने की थी और भी समझनी है। इसमें क्या है कि चौथे गुण स्थान वाला जो सुख है वो श्रद्धा का सुख है। चौथे गुण स्थान में आपको चारित्र संबंधी अनंतानुबंधी कसाय चली जाती है मिथ्यात्व के साथ, तो उस जाति का चार संबंधी सुख तो है, लेकिन वो बाहर में प्रकट नहीं है। एक बात। अब अपन को प्रॉब्लम क्या है कि अपन धर्म जो है वो श्रद्धा से नहीं समझते। अपन धर्म समझते हैं चारित्र से, परिणामों से, क्रिया से। तो अपन के साथ जन्मों जन्मों से क्या गलती होती है कि अपन क्रिया और परिणाम बदलने में लगे रहते हैं। क्योंकि अपन के दिमाग में क्या है कि क्रिया और परिणाम सुधरेंगे तो धर्म होगा, और वो क्रिया और परिणाम वास्तव में मिथ्यात्व जाए बिना, अभिप्राय बदले बिना वो सुधरते नहीं। आया समझ में? क्योंकि वस्तु का स्वरूप कैसा है कि पहले जीव वस्तु का स्वरूप समझे, सही तत्व निर्णय करे, आत्मा की सच्ची श्रद्धा करे, फिर आत्मा की सच्ची श्रद्धा के बाद जो स्वरूप की रमणता होगी उससे वो धीरे धीरे कसाय का अभाव होगा। एक क्रम है वस्तु का। और अपन को क्या लगता है कि आत्मानुभव क्रिया के बिना कैसे हो सकता है। समझे? अपनी सारी प्रॉब्लम क्या है कि आत्मानुभव क्रिया के बिना कैसे हो सकता है। तो अपन को परिणाम सुधरे बिना धर्म कैसे हो सकता है। तो अपन वो परिणाम सुधारने के लिए जड़ की क्रिया का सहारा लेते हैं, और जड़ की क्रिया का कर्ता जीव है नहीं, और वहाँ वो क्रिया करता हुआ ये मानता है कि मैंने करी तो मिथ्यात्व और मजबूत हो जाता है। आया समझ में कि नहीं? जैसे एक आदमी है,
अब असली ब्रह्मचर्य तो क्या है? वास्तव में ब्रह्मचर्य माने होते अपने स्वरूप में रमना ब्रह्मचर्य, उसके अलावा और ब्रह्मचर्य कुछ है ही नहीं। अब लेकिन वो जगत में जो स्वरूप में रमता है वो बाहर में विषय कसा स्त्री आदि का त्याग करता हुआ दिखाई देता है, तो वो सोचता है कि इसका नाम ब्रह्मचर्य है, और वो उसका त्याग करके सोचता है कि ब्रह्मचर्य हो गया। उसको दिन में एक बार भी ध्यान नहीं आता कि मेरी आत्मा में रमणता तो हुई नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ किस बात का। फिर क्या होता है कि वस्तु स्वरूप ये है कि जब आत्मा में रमणता होगी तो बाहर के वो व्रतशील संयम ब्रह्मचर्य आदि वो सहज पलेंगे, निर्दोष पलेंगे, उनके अंदर एक आत्मबल होगा। लेकिन जब आत्मा का रमणता होगी नहीं, आत्मस्वरूप की स्थिरता होगी नहीं, आत्मा की सच्ची श्रद्धा होगी नहीं, वेद ज्ञान पक्का होगा नहीं, तो वो बाहर के क्रियाकांड आदि जो है वे गारंटी से अनंत आकुलता को पैदा करते हैं। क्योंकि उनका स्वरूप कैसा है? उनका स्वरूप है कि अंदर कसाए जाए और वे बाहर में छूटे तो वे सुख के निमित्त बनते हैं। लेकिन अंदर में कसाए हो और वे बाहर में छोड़ देवे तो अनंत दुख के निमित्त बनते हैं। आया समझ में? जैसे अपन को भूख नहीं लगी हो और अपन को भोजन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपन को भूख ही नहीं लगी तो अपन को फिर वो दुख का कारण नहीं है। अथवा पेट भरा हो और कोई भोजन दे तो भी दुख का कारण है। लेकिन अंदर भूख लगी हो और भोजन का त्याग कर दें तो क्या होगा? अनंत आकुलता पैदा होगी। इसलिए अधिकतर जीव सम्यक दर्शन के बिना जो संयम का पुरुषार्थ करते हैं, बाहरी संयम का, वे असफल ही होते हैं। क्योंकि जगत अंदर के संयम को नहीं पहचानता, जगत तो केवल बाहर के संयम को, क्रियाकांड को पहचानता है। आया समझ में? तो वो तो आपकी प्रशंसा करे बिना नहीं रहेगा। लेकिन टोडामल जी साहब ने लिखा है कि परिणाम आपके जो अंदर है, फल तो उनका है। अभिप्राय जो आपके अंदर चला, फल तो उसका है। अपन तो हर किसी का कह देते समाधिमण हो गया, लेकिन भैया समाधिमण सम्यक दर्शन के बिना होता कहाँ है? जैसे अपन हर किसी को कहते कि स्वर्गवासी हो गए, वे कहते कि नहीं स्वर्गवासी। अब स्वर्गवासी हो गए कि नरकवासी हो गए, ये तो वही जीव जाने जो चला गया, ये सर्वज्ञ जाने। लेकिन अपन व्यवहार नए से अपन ऐसा कथन कर देते हैं, बस सच्ची बात है ना। तो ऐसा तुम दूसरों के बारे में करते हो, ऐसा अपना ध्यान रखो कि हमें तो लोग धर्मात्मा कहेंगे, वो कहते ही हैं। अरे वज्र सेन जी तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, अरे अरविंद जी तो साहब रोज पूजा पाठ। लेकिन अरविंद जी अंदर परिणाम चेक करें अपने कि मेरे अंदर क्या चल, असली फल तो उसका मिलना है। और परिणाम से भी ज़्यादा अंदर अभिप्राय मिथ्यात्व का है तो अनंत संसार का कारण है। सामने लिखा है ना, शुभ अशुभ कसाय रहित हुए, संयम सारित प्रगटाऊंगा, निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्पत पाऊंगा। माला को बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान जरूर, कारण परमात्मा आप ही हो, पर्याय में पूर्णता प्रकट करूं। बराबर आया समझ में? तो अपने को ये बाहरी क्रियाओं से अपने को जरा सा भी रंच मात्र भी धर्मात्मा ना मानना, ना दूसरे को मानना, ना भ्रम पैदा करना। और ये बाहर की क्रियाएं तभी करना जब अंदर से वास्तव में वैसा भाव दशा बनी हो। शास्त्रों से तुम देखो, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं हुआ, आत्मा के अनुभव से ज्ञानी होता है जी। शास्त्रों से पढ़ पढ़ के हम इतना काम कर सकते हैं कि अपने अज्ञान को छुपा सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि देव और आत्मा अलग अलग है कि एक है, तो आपने शास्त्रों में पढ़ लिया कि जुदे जुदे हैं, तो आप क्या बोलोगे? जुदे जुदे हैं। लेकिन अनुभव में, मान्यता में एकत्व पूर्वक पूरा परिणमन चल रहा है। तो वो तुमने शास्त्रों की परिभाषा से वो अज्ञान तो छुपा लिया, लेकिन अज्ञानता नहीं मिटी। इसलिए लोग शास्त्रों को पढ़ पढ़ के अपने को ज्ञानी मान लेते हैं और अंदर में नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। ऐसे ही बाहरी क्रिया कांड से जीव अपने को धर्मात्मा मना लेता है, लेकिन अंदर में धर्मात्मा, अंदर में कसाय मिटती नहीं है। जाति को स्वरूप ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। आप समझ गए? हम पूरे जीवन भर अंदर मायाचारी के अलावा करते क्या है? बोलो।
अभी आपको दिखाऊं एक नज़ारा। आप में से दिल्ली का सीएम कौन बनना चाहता है? आप में से प्रधानमंत्री? सब कैसी बातें करते हो ये सब तुम्हें अंदर पता है कि ना हमारी योग्यता है, ना हमारी ताकत है, ना बनने का कोई चांस है। जेएनयू को कौन वोट दे रहा, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम क्या करते हो, उस राजनीतिक पदों की बुराई करना चालू कर। अरे साहब, ये अपने योग्य ही नहीं है, ये अपने योग कि तुम उसके योग्य नहीं हो। आया समझ में? लोमड़ी से कहा कि क्यों दीदी अंगूर खाए नहीं? कोशिश तो उसने बहुत करी बेचारी ने, लेकिन अंगूर ऊपर थे, पहुंची नहीं। अब ऐसा तो कह नहीं सकती कि पहुंच नहीं पाए, तो कहती अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही अपन को सब चाहिए, सब अंदर वासनाएं भरी पड़ी हैं। महल चाहिए, हजारों रानियां चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमने बताया था एक दिन स्वरूप कि वो आप और हम सब जानते हैं कि मिलने का कोई अवसर नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। जैसे देखो उदाहरण के लिए, अरे अपन तो सब लोग मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, हम तो तुम्हें सम्यक दृष्टि का स्वरूप दिखा देते हैं। जब भरत जी सम्यक वो चक्रवर्ती नहीं थे, उसके पहले राजा थे, ठीक है। और जब चक्रवर्ती का आया ऑफर तो चले गए ना चक्रवर्ती बनने। तो पहले कोई कहे कि उनको चक्रवर्ती बनने का, अरे भाई ऑफर तो आवे, पता तो चले। अभी आप लोगों में से कहूँ क्यों मंदिर के अध्यक्ष बनोगे, तुम कहोगे नाम ट्रस्टी है, नाम कुछ हमें कौन बना रहा। अरे साहब हमें ना बनना। अरे अभी 5-10 लाख दो, 20 लाख दो, और फिर बताना कि बनना है कि नहीं बनना। आया समझ में? तो वो अंदर ऐसे अपन जिंदगी भर कसायों को दबाते हैं। तो कसाय कल बताया था मैंने, कसायों को दबाने से कभी भी वो कसाय मिटती नहीं है, वो तो अंदर ही अंदर 1000 गुना रूप लेके बढ़ती है। समझ गए? मिथ्यात्व माने, समझ गए क्या? मिथ्यात्व माने कसायों का पहाड़। वो मिथ्यात्व वैली का अंश भी बुरा है, बिल्कुल ऐसा चलता है वो अंदर, विपरीत मान्यता भरी पड़ी रहती है। और जो अपन पानी पाते वो अयोग्य हो जाता है, जो अपन पानी पाए वो सब अयोग्य। लोग विषय कसाय भोग रहे हैं, रोज नई नई शादियाँ कर रहे हैं, अरे ये नरक जाएंगे, ये सब अयोग्य हैं जी। बताओ, तुम्हें लगता है कि अपन ऐसे नहीं? अरे भैया तुम्हारे अंदर देखो, तुम्हें इज्जत ज़्यादा प्यारी है, तुम कोई धर्मात्मा नहीं हो गए। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे, किसी की औरत भगा के क्यों नहीं ले जा रहे? क्योंकि तुम्हें इज्जत ज़्यादा प्यारी है। तो वो तो देखो, मान ने किसको रोक दिया? काम को। आया था? मान ने किसको रोक दिया? हाँ, आप क्या सोचते हो कि हम तो बहुत बहुत बहुत, अरे ऐसा नहीं है। एक कसाय से दूसरी कसाय रुकती है। जैसे तुम्हारी लोभ कसाय प्रबल हो गई, अब लोभ कसाय तुम्हारी प्रबल है। तुम्हारा मन तो था कि यार भीम गली के ट्रस्टी बन जाए, और तुम्हारे मन में भी था यार बढ़िया तरक्की कर रहा है ये मंदिर समझ में आया? तो तुमने सोचा, अब इनसे पूछा बच्चे सेन जी से कितना चल रहा है आजकल मेंबरशिप, इनने का 50 लाख। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, नहीं समझे? अब तुम सोच रहे थे कि 20 लाख रुपए में 15 लाख में कहाँ, इन्हें 50 लाख लगेंगे। बोले हमें नहीं बनना। अब देखो लोभ कसाय भारी हो गई, तो वो जो मान आदिक की कसाय थी वो कमजोर पड़ गई। तो देखो कसाय नहीं कसाय को काटा है, तुम्हारे धर्म ने कसाय को नहीं काटा। और तुम उसे कसाय ने कसाय को काटा ये स्वीकार ना करके, कसाय ने कसाय को काटा ये स्वीकार ना करके तुम उसको घुमा लेते हो। अरे क्या रखा है इन पदों में, हमें ना बनना। भाई साहब क्या बताओ, ये कोई तरीका है? लूट मचा रखी है। अरे सामने तो ऐसा, भैया धर्म तो आत्मा में होता है। किसको समझा रहा है, किसको कह रहा है ये धर्म आत्मा में होता है? अंदर देख, अंदर ऐसा अपन देखो, ऐसा मायाचार करे ना, सुनो ध्यान से, ऐसा मायाचार करता है, ये अपराध नहीं है, घबराना नहीं, अभी थोड़ा खतरनाक। इस मायाचार को मायाचार नहीं मानता, बेहोश रहता, ये अपराध है। मिथ्यात्व है कि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ का नाम मिथ्यात्व नहीं है, बेहोशी का नाम मिथ्यात्व है। कि ऐसे मायाचार, ऐसे झूठ फरेब करता रहता है और होश में नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आया समझ में? और कुछ सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन माने होश में रहना।
हमें अपने बारे में खबर रहना कि हमने ये झूठ क्यों बोला, हमने ये मायाचारी क्यों करी, हमने ये मान का पोषण किया कि लोभ का किया, कि ये सब आपको अंदर अपने दिखना चाहिए। अगर ऐसा आप दिखते जैसे भरत जी हैं तो उन्हें जो 6 खंड जीतने का भाव आ रहा है तो उन्हें दिख रहा है और हमें नहीं दिखता, वो ये गलती है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है कि मिथ्या दृष्टि बेहोश रहता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस प्राप्त पर्याय में तन्मय रहता है। और सम्यक दृष्टि क्या होता है, अंदर उसके त्रिकाली ध्रुव में अपनापन रहता है और जो कसाय उसे चल रही होती है उसे वो स्पष्ट दिखाई देती है कि ये कसाय मेरी चल रही है। कसाय की पूरी करेगा नहीं करेगा वो मैटर नहीं है, लेकिन वो कसाय को कसाय देखता है और अपने स्वरूप में नहीं मिलाता, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो भाई तो भरत जी कहते हैं हवाला भरत, हाँ हवाला भरत क्यों कहा? हाँ अपने खुद ही कहा बराबर कि भैया अपन अंदर से गहराई से विचार करें तो अपन को भी समझ में आता है कि अपन 24 घंटे तन्मय है। जी बात बनाता है, टोडरमल जी साहब ने लिखा बात बनाता है, तो बेहोशी में होश नहीं है। आप समझ गए ना? देखो जागृत रहना, होश में रहना, समझ में आया? यही तो सब धर्म के लक्षण हैं। धर्म है क्या चीज़? कोई क्रिया का नाम धर्म नहीं है। देखो वास्तव में धर्म क्या है? जो ईमानदारी से देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है, भिन्न भिन्न अनुभव करता है, ये संयम है। खाना छोड़ना संयम नहीं है। अब वो खतरनाक बात है ना। हाँ जो मुनिराज याद रखो, मुनिराज जो 28 मूल गुण पालते हैं, जो नग्न दिगंबर पना है, वो संयम नहीं है। संयम ये है कि उससे अपने को भिन्न जानते हैं और अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं, वो संयम है। आया समझ में? मुनिराज तो भोजन भी करने जाते हैं तो भी संयम, और हम उपवास करने जाते हैं तो भी असंयम। तो अगर क्रिया का नाम संयम होता, भोजन छोड़ने का नाम संयम होता, तो फिर मुनिराज भोजन करते समय असंयमी हो जाते हैं क्या? बोलो, मुनिराज भोजन करते तो असंयमी हो जाते हैं क्या? और हम उपवास करते तो क्या संयमी हो जाते हैं कि नहीं? कि अंदर सच्चा भेद ज्ञान हुए बिना, आत्मानुभूति हुए बिना काय का संयम? कौन सा संयम? संयम है किसका नाम? अपने स्वरूप में रमना, उच्च कोटि का संयम है। अपने स्वरूप की श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन वाला संयम है। आया समझ में? ये भेद ज्ञान पूर्वक जो जीव करते हैं उसका पुरुषार्थ है। धर्म का पुरुषार्थ क्या है? विवेक से जीना, बोध पूर्वक जीना, जागृत होकर जीना, होश पूर्वक जीना, भेद ज्ञान पूर्वक जीना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म के होते हुए अपने को उससे भिन्न देखना, ये सब धर्म का पुरुषार्थ है। आया समझ? कुछ नहीं। हमारे लिए सम्यक दर्शन कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसा पुरुषार्थ ना करके ये बाहर में एक पुरुषार्थ करने बैठ जाते हैं, देह की क्रिया का पुरुषार्थ करने बैठ जाते हैं। अब कल रात को कोमल पूछ रही थी कि भाई क्रोध आता है, इतना धर्म समझने का, तो अपन ने क्या किया? मैं क्रोधी हूँ, यही तो अधर्म है भाई। क्रोध आया, एक क्रोध से अपने को भिन्न देखना वह धर्म है। क्रोध करना नहीं करना ये कुछ है ही नहीं, तुम डरते क्यों भाई? और फिर आपको लगता है कि जब क्रोध आएगा तब भिन्न कैसे देखेंगे? अरे भाई साहब, तब भिन्न देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब भिन्न देखोगे तो क्रोध नहीं हो पाएगा। फिर वो चारित्र मोह बचे ही क्या? हमें क्या लगता है? हम धर्मात्मा जब कहलाएंगे जब 24 घंटे हमारे अंदर वो भेद ज्ञान की धारा चलेगी। बिल्कुल ठीक है। देखो निचली अवस्था में भेद ज्ञान की धारा 24 घंटे चलानी पड़ती है, तब जाके वो स्थिरता बनती है, श्रद्धा तब मजबूत होती है। और एक बार ढंग की श्रद्धा मजबूत हो गई फिर कोई ज़रूरत नहीं है। टोडरमल जी साहब ने खुद लिखा, फिर जरूरत क्या है भेद ज्ञान करने की? भाई हमारे समझो एक मकान हमने खरीदना है, तो जब तक खरीदा नहीं तब तक बार बार विचार चलते हैं, ऐसा वैसा, खरीदे नहीं खरीदे, फलाना ठिकाना जो कुछ होता है। और एक बार खरीद के रजिस्ट्री हो गई, अब क्या बात खत्म हो गई? अब क्या सोचना बार बार? शादी हो गई तो हो गई। ऐसे ही जब तक आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई तब तक तो 24 घंटे बार बार ध्यान विचार तक लगना।
लेकिन एक बार सही श्रद्धा मजबूत कर लो तो उसे फिर तुम घबराना नहीं। क्रोध के काल में भी आत्मा की श्रद्धा सुरक्षित रह सकती है, सम्यक दर्शन पूरा सुरक्षित रह सकता है। साहब उदाहरण दो, जैसे तुम्हारे क्रोध के काल में तुम्हारा पुरुषपना, तुम्हारा वज्रसेन पना कि मैं वज्रसेन, मैं विवेक कुमार, मैं पिता, ये सब सुरक्षित रहता है कि खो जाता है कहीं? बोलो, ये बना रहता है ना, और याद करते हो आप, मैं विवेक कुमार हूँ, इस श्रद्धा में ऐसा खचित है कि मैं जिंदगी भर याद ना करूँ तो भी वो श्रद्धा से निकलता नहीं। बस इसकी जगह मैं आत्मा हूँ ये खचित कर दो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब नहीं कर सकते इतना काम। विवेक कुमार भी तो खचित किया ही होगा ना, है? विवेक कुमार कैसे खचित किया पता है आपको? आप विवेक कुमार हो, ये हमारी श्रद्धा तक पहुंचा कैसे बताओ? जब आप छोटे थे ना, 2 साल के 3 साल के, तो आपका नाम रख दिया कि तुम्हारा नाम फला ढिका है, बंटू है। अब वो कोई बोले बंटू बंटू, तो बार बार ऐसा देखता है कि यार, तो वो सोचता है अच्छा मैं बंटू, तो वो धीरे धीरे वो प्रतीति करता है। ये प्रतीति करता है ना वो धीरे धीरे, क्योंकि अपन छोटे होते थे अपन समझ में नहीं आता, लेकिन जब बार बार वही चीज़ अपन सब बोलते, तुम्हारा नाम ये है, चलो तुम्हारा नाम बताओ, ये अपन जो करते ना शुरुआत से बच्चे को जो भी आता, चलो तुम्हारा नाम बताओ, भूल गए तुम्हारा नाम, छोटा होता है बच्चा, बंटू बंटू, फिर वो ऐसा 2-4 महीने अभ्यास करता है और प्रतीति पहुंच जाती है उसकी कि मैं बंटू हूँ। तो जब अपन वो प्रतीति ऐसे पहुंचाते तो ऐसे आत्मा की प्रतीति, और बंटू नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, गजब की बात है। तो उसकी प्रतीति तो केवल सुन सुन के करी, क्योंकि बंटू कोई चीज़ थोड़ी है, ये तो नाम है, कोई भी रख दो, इसका नाम रूमाल रख दिया है तो कपड़ा, ये रूमाल है क्या? रियल में क्या है भाई, ये तो कपड़ा है। अब इसको इतना छोटा काट दिया तो रूमाल है, अब बड़ा कर देते तो चादर है, और बड़ा कर देते तो डबल बेड की चादर है, समझ में? और बड़ा कर देते तो कालीन है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन मूल में तो ये तो नाम रखते हैं अपन। तो अब बंटू नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, तो रख दी। अब गजब की बात है, जो है नहीं उसकी श्रद्धा कर लेते हैं अपन, और जो रियल में आत्मा है, आत्मा कोई काल्पनिक है क्या? आत्मा कोई कल्पना में पढ़ ली क्या आपने कि आत्मा का लक्षण प्रकट है कि नहीं? कि साहब आत्मा का क्या लक्षण है? इस रूमाल में वो लक्षण है क्या जो तुम्हारे अंदर लक्षण है? देखो ये बेचारा जानता देखता नहीं है, और तुम जानते देखते हो, यही आत्मा का लक्षण है। अब ऐसा लक्षण किस जीव के अनुभव में नहीं आ रहा बताओ? रमेश जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? अब आचार्य कह रहे ऐसा लक्षण आने पर भी तुम आत्मा नहीं मानते अपने को, आश्चर्य की बात है। और क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, शरीर है, ये अपना को मानते हो, जबकि ये प्रत्यक्ष अनुभूति है कि ये मेरे से भिन्न है। अच्छा बताओ, पत्नी भिन्न है क्या? भिन्न है, बोल। 100% बिल्कुल भिन्न है, इसमें क्या सोचने की बात है, लेकिन उसे अपना मानता है। ये शरीर जो है ये भिन्न है कि नहीं है? क्यों कि साहब भिन्न क्यों है? देखो अंदर जानने देखने वाला वही का वही है, और ये शरीर बदल रहा है, और बदल क्या रहा है? अभी कुछ दिन बाद तो माचिस दे दी जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। अब अंदर के जो क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम हैं, वे भी गहराई से विचार करो तो क्या सदाकाल बने रहते हैं क्या? हैं? एक जैसे बने रहते हैं क्या? अरे जिससे आज राग है उसी से कल द्वेष है, जिससे कल द्वेष है आज उसी से राग है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ की बात है, इनमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। तो ऐसा जो सच्चा वेद ज्ञान ईमानदारी से कर ले, फिर जड़ की क्रिया करेंगे नहीं, जड़ की क्रिया के पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल सहज रहो, आत्मा की दृष्टि करो, और तुम ये नियम बना लो कि मैं तो आत्मा का आश्रय लूँगा, और जैसी जैसी उसके आश्रय से क्रिया प्रकट होती होगी वो हो जाए, मेरा नियम कुछ नहीं दिलवाऊँगा। फिर क्या होगा कि जब आत्मा का आश्रय जिस जाति का होगा उस जाति का जीवन में, तो आपको लगता है कैसे तुम्हारे कोई नियम नहीं आएंगे?
हम सबके दिमाग में क्या बैठा कि हम नियम नहीं लेंगे तो नियम आएंगे कैसे। तो भाई साहब ये मान्यता इसलिए मिथ्यात्व है कि तुम्हें अंदर पता नहीं है चौथे गुण स्थान से पांचवें में जाना इतना आसान नहीं है। ये बात अंदर बैठाओ कि चौथे से पांचवें में जाना इतना आसान नहीं है। अगर जितना आसान होता तो क्या नहीं कहना, ये आसान नहीं है। जब तो तीर्थंकर आदि करोड़ों लाखों अरबों वर्षों तक शांति से चौथे, और तुम क्या हुआ आज आत्मा समझा नहीं, सब लोग अपन पे आरोप नहीं लगाते। तुम लोग इतना स्वाध्याय करते हो, व्रत नियम क्यों नहीं लेते, बोलते ना अपन से। तो मैं कल एक कह रहा था, कोई कमेंट से लिख रहे थे भाई साहब, कह रहे थे बातें करना बहुत आसान है, और ये सब स्वेटर पहन के बैठे हो, शॉल ओढ़ के बैठे हो, ठंड लग रही कि नहीं लग रही, वो बातें करवा लो, जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होता। हाँ बोल रहा था ना, समझ में आया कि नहीं आया? जो भी हमने कहा बहुत अच्छा, लाइक करा, हमने कहा धन्यवाद, तुम जैसे जीव को मुनिराज बनाएंगे है। लेकिन हकीकत बात ये है कि हमें अंदर से देखो सब्र करना सीखो, धैर्य रखना सीखो। आज ही बनिए, आज ही शेर मत बनो, शांति से चीज़ों को समझो। और ये समझने में लाखों वर्षों भी लग जाए तो कोई जड़ी बात नहीं है। हम चौथे गुण स्थान में 2-4 भव रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चौथा गुण स्थान कोई छोटा मोटी बात नहीं है, समझ में आया? हाँ 10-10 भव लग गए कि नहीं? जो महापुरुष थे उनके भी 10 भव तो काउंटिंग है कि नहीं, बोलो। सम्यक दर्शन से 10 भव तो काउंट करे सबके कि नहीं करे। और तुम क्या चाहते हो कि हम तो आज ही धर्म समझा और आज ही हमारी परिणति सुधर। तो सुधरने का नाम तुम समझते नहीं, भेद ज्ञान बना। देखो हम सब जीवों का जो निचली भूमिका में है एक ही कर्तव्य है कि किसी भी कीमत पर मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना। क्या पुरुषार्थ है? अब ये मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना माने क्या? पर्याय दृष्टि नहीं करना, शुभ अशुभ में भेद नहीं करना, पर्यायों को अपना स्वरूप नहीं मानना, कसायों को अपना स्वरूप नहीं मानना, उनमें उपादेय बुद्धि नहीं करना, धन स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख बुद्धि नहीं। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इतना कर लो, बस इतना काम। अब अपन क्या सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि धन तो कमाते जाए और धन में सुख ना माने। अपनी प्रॉब्लम ये है, आया समझ? अपन को यहीं से समस्या खड़ी हो जाती है कि भैया जब हम धन में सुख नहीं मानेंगे तो हम धन कमाएंगे क्यों? अब मेरा प्रश्न ये है कि चक्रवर्ती बनने में सुख नहीं मानते भरत जी, फिर चक्रवर्ती बनने गए क्यों? इतना समझिए अपने दिमाग। क्यों नहीं आता पता? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आता। क्योंकि हमें पर्याय का और आत्मा का सच्चा भेद ज्ञान नहीं है। सम्यक दर्शन बिल्कुल सरल चीज है, कठिन नहीं है। धर्म बिल्कुल देखो, निरंतर अपने को आत्मा देखना, शरीर आदि से भिन्न देखना, और जड़ की क्रिया में कर ही नहीं सकता। डरते क्यों? रियल में नहीं कर सकते अपन। अब घबराते क्यों? आपको लगता है कि हम मंदिर आए तो आ गए, हम नहीं आते तो ऐसा है ही नहीं। तुम एक बार ढीला करके तो छोड़ो अपने को, तुम्हें ना समझ में आ जाए कि वास्तव में अपने आप जो क्रिया होती उसका तो आनंद ही कुछ अलग है। अच्छा बताओ, अपन जब सहज रहते तब आनंद आता है कि जब अपन खींचतान करते तब आनंद आता है? देखो अपने जीवन को देखो, कोई भी काम अपन सहज होता है कितना आनंद आता है, और जब खींचतान के करना पड़ता है कितनी आकुलता होती है। इतनी बात अपन को समझ में नहीं बैठती कि वास्तव में धर्म क्या स्वरूप। आचार्य भगवंत जो ये वेद ज्ञान की महिमा गा रहे हैं, भाई श्रद्धा को चारित्र में मत मिलाओ, श्रद्धा को मजबूत करो। अभी क्या करना है बोलो जल्दी से? श्रद्धा मजबूत करनी के चारित्र के दोनों? नहीं, दोनों। चारित्र भी मजबूत करो। और मजेदार बात है, जिसने चारित्र के बारे में सोचा वो गारंटी से श्रद्धा उसी समय छोड़ देगा। और चारित्र का अर्थ केवल और केवल क्रियाकांड, केवल और केवल क्रियाकांड। रात में पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? लोग ये प्रश्न पूछते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा देखना चाहिए रात में कि नहीं देखना चाहिए? तुम जो सवरे क्रिया कांड के बारे में क्यों पूछते हो? दिन में कितने बार खाना चाहिए,
मैं कहता हूँ उसकी जगह ये बोलो, दिन में कितने बार आत्मा का ध्यान करना चाहिए है, कितनी पूजा करनी चाहिए। इसकी जगह ये पूछो पूजा में कितना वेद ज्ञान करना चाहिए। जो करने योग्य वो पूछो ना, जिसका करता जीव है ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। डॉक्टर साहब ये कहते थे कि रात में पानी छोड़ दिया तुमने और आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई, वेद ज्ञान नहीं हुआ और मर गए, तो बताओ कितना फल मिलेगा पानी छोड़ने का, क्या मिलेगा। नहीं समझे आप। देखो ये सब समझना चाहिए। अभी मैंने एक बाबूजी बल जी क्लिप देखी थी ना आपने सबने सब, तो बाबूजी कितना अच्छा कह रहे थे कि तुम ये सब आगम के विरुद्ध चल रहे हो, ये सब तुमने कल्पना कर ली अपने मन से। ऐसा नहीं लगा जनवाणी में कहीं जैसे तुमने बता लिया कि चौथे गुणस्थान वाला शुद्धि खाएगा, ये सब कल्पना बंद करो। ये सब कितना स्पष्ट था वो, समझो कितनी ईमानदारी इस पर विचार करो तो रोंगटे खड़े हो जाए। हमारा पूरा जीवन इतना अमूल्य भाव, एक केवल और केवल इस जीवन में इतना सत्य सुनने के बाद भी वो परिणाम और क्रिया की तरफ ध्यान बना रहता है। हम करें चाहे नहीं करें प्रश्न ये नहीं है, लेकिन धर्म बुद्धि वहीं पड़ी रहती है अंदर में ईमानदारी से। और इसलिए हमें ये पाप का फल, नरक का फल, ये भय वो भय सब सताते, क्योंकि हम अंदर ईमानदार नहीं है ना। अगर हम अंदर ईमानदार हैं तो हमें क्या भय है। कोई आदमी हमारे पास 50,000 रुपये छोड़ जाए और हम पूरे ईमानदार हैं, हाँ छोड़ जाओ, कब आओगे ले जाना अपने, रख दो उधर। लेकिन हमारे मन में बेईमानी हो, अच्छा रख दो, को 50 है 60 तो नहीं है, ये तो नहीं है। इस शंकाएं तुम्हारी क्या बता रही है कि तुम्हारा मन पूरी तरह ईमानदार नहीं है। अरे अंदर में मैं आत्मा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि साहब वो आपको निश्चयवादी समझते रहे। तुम अगर दूसरे के समझने से डिस्टर्ब होते हो तो गारंटी से तुम 10 धर्म दूसरों के लिए ही कर रहे हो। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारा अगर हमेशा दिमाग में ये चलता है कि दूसरे गलत ना समझ लें, तो तुम गारंटी से पूरा जीवन दूसरों के लिए जी रहे हो। फिर धर्म सम्मेलन नहीं ले सकते आप कभी भी। तो आया समझ में कि भैया अंदर जो परिणाम मैं नहीं हूँ, इस बात का बस ध्यान रखो। ये पुरुषार्थ है। परिणाम बिगड़ना सुधरना ये बेकार की बात है। परिणाम बिगड़ना भी क्या है पता, जो परिणाम है ये मैं हूँ, इसका नाम परिणाम बिगड़ना है। लिखो क्या लिखा बोला बजसेन जी, जो परिणाम आया ये परिणाम मैं हूँ, ये परिणाम बिगड़ना है। और परिणाम आया और ये परिणाम मैं नहीं हूँ, मैं तो अपरिणामी गायक तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धा का बना रहना, ये परिणाम सुधरना है, ये पुरुषार्थ है। और अपन वो परिणाम बदलने में लगे कि मुझे इतना क्रोध क्यों आता है। अरे कहाँ क्रोध आता है, भरत जी से तो बहुत कम आता है। लेकिन भरत जी सम्यक दृष्टि हैं और हम मिथ्या दृष्टि हैं कि साहब हमें इतने पैसा जोड़ने के परिणाम क्यों आते, क्या आते, क्या जोड़ लोगे तुम, है क्या तुम्हारे पास, जोड़ क्या सकते है 10-20 करोड़ नहीं जोड़ सकते तुम पूरी जिंदगी भर। भरत जी के एक हीरा डायमंड था 20 करोड़ का, तो है क्या समझते हो आप। नहीं आपको मजाक लगती है। मुकेश अंबानी जितनी हैसियत का आदमी तो उनके यहाँ नौकर है, इतना पैसा तो उनके यहाँ सेना के पास रहता है, सेनापति होता है इतना पैसे वाला। तो क्या समझ रहे आप भाई साहब, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के 100 धर्मेंद्र जिसके सामने उनकी सेवा में खड़ा रहता है, कैसा वैभव होता होगा है। और वैभव होता होगा तो कसाई भी तो है ना भोगने की, न दीक्षा पहले ही दिन क्यों ना ले लेवे। आदिनाथ भगवान को जब माता पिता ने पूछा, डॉक्टर साहब सुनाते थे ना, सुना होगा सबने बहुत अच्छे से, कि माता पिता ने पूछा कि सोचा कि भैया ये तो बहुत सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं और वैराग्य प्रकृति के जीव हैं, ये तो लगता नहीं शादी वादी करेंगे हैं। लेकिन माँ बाप तो सोचते हैं ऐसे कैसे भैया, बात तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब सुनाते थे, उनका मज़ा ही अलग था, समझ में आया। तो बोले भैया आप क्या करें, तो बोले ऐसा करना, मरुदेवी कहती है नाभी राय जी से
कि तुम ऐसे करना, थोड़ा होशियारी से काम लेना। बोले क्या करना? बोले देखो वो तुमने अगर शादी वादी शब्द बोल दिया, विवाह बोल दिया तो वो तो बिदक ही जाएगा। तो बोले क्या करना? तो बोले तुम ऐसे बोलना कि बेटा 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक गृहस्थ, ऐसे शुरुआत करोगे तो वो धर्म शब्द सुनेगा तो सुन लेगा। समझ आया? तो बस बोले ठीक है मैं तैयार हूँ एकदम। मारू देवी जी ने तैयार किया नावी राय जी को। तो नावी राय जी उनके कक्ष में, उनके कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं और इतने में वहाँ से राजा ऋषभदेव, राजकुमार ऋषभदेव निकल रहे हैं। तो वो निकले वहाँ से, अरे बेटा हम तो तुम्हारे पास। अरे पिताजी बोलो। बोले नहीं नहीं हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो ना। बोले नहीं बैठो शांति से। बैठ गए। बोले बोलो। बोले बेटा 2 प्रकार के धर्म होते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। बोले हाँ बोलो। बोले बेटा एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म, और तुम्हारा इस समय गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का समय है। बोले हाँ ठीक है। तो डॉक्टर साहब बता कि उनने ऐसे ठीक कहा कि उनको समझ में नहीं आया कि ये इतने जल्दी ठीक बोल सकता है। तो बोले लगता है समझ में नहीं आया क्या कहा। तो बोले हम बेटा ये कह रहे हैं कि आपको गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना। बोले हाँ ठीक है ना। तो बोले ठीक है। बोले हाँ। और बोले हमने 4 कन्याएं देखी। हाँ। बोले ठीक है, जो देखी ठीक है। तो समझ आए? तो डॉक्टर साहब ऐसा समझाते थे कि महापुरुषों का जीवन इतना नेचुरल और सहज होता है। उनकी हाँ है तो कोई मनोहार नहीं करते हाँ करवाने में, सहज हाँ बोलते हैं। और अगर उनकी ना है तो मर जाओ सारे जगत के जीव, बे ना तो ना। दीक्षा आ गई तो आ गई, और जब तक नहीं आई तो पूरा घर चले जाओ, वे कहीं नहीं जाने वाले। और हम और आप 24 देखो, मैं कल परसों एक मित्र से अपने बात कर रहा था। याद रखो अपने जीवन में अगर सम्यक दृष्टि बनना है, मोक्ष में जाना है, तो पहले में पहला काम करो अपने जीवन का। अगर नियम ही लेना है, तुम लोग पूछते हो कि नियम बताओ, तो पहले में पहला नियम करो कि आज के बाद हम दूसरों से प्रभावित नहीं होंगे। बिल्कुल नियम ले लो। सब दान दे रहे हैं इसलिए मैं दान देने लगूँ, ये तुम प्रभावित हो गए। समझ में आया? सब समय सार पढ़ रहे इसलिए मैं भी पढ़ूं, तुम प्रभावित हो गए। सब क्रिया करने लग गए, जिससे मैं लोग वही कहता हम रात में नहीं पीते, जिससे कहो हम रात में पानी नहीं पीते, तो भैया हम भी नहीं पियेंगे, हम ही अकेले पापी थोड़े। ये सब जो 24 घंटे हम दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? तुम भी जा रहे क्या पंच कल्याणक में? हैं टिंकल जा रहे क्या? अरे तो हम भी चलेंगे। और तुम भी जा रहे, तुम भी जा रहे। अपन अपने 24 घंटे का जीवन, पूरे 365 दिन का जीवन देखें तो केवल और केवल पर पदार्थों से, संयोगों से प्रभावित हो के हम उस रास्ते चलते हैं। हमें अपना कोई होश नहीं है कि हम चलना भी चाहते कि नहीं चाहते। हमने अधिकतर जितने धार्मिक कार्यक्रम अटेंड करे उसके पीछे हमारी यही स्थिति है। 50 लोग कर रहे हैं तो अपन भी। अब सबरे देखे कि आजकल सबको चस्का लग गया है। अब आजकल देखते तुम देखा देखी हर कार्यक्रम में एलईडी लगने लगी, बड़ी बड़ी एलईडी लगने लगी, बड़े बड़ी एलईडी। चाहे आदमी देखने वाले 200 नहीं है। ये जो एलईडी आई थी पहले छोटी छोटी, ये पता काहे के लिए आई थी कि जैसे पंच कल्याणक है, अब स्टेज दूर है और भैया हजारों आदमी हैं, अब वहाँ के आदमी को दिख नहीं रहा, तो ये एलईडी आई। अब आजकल वो ऐसी स्थिति बन गई भैया कि वो जहाँ कार्यक्रम हो रहा उसके पहले इतनी पीछे इतनी बड़ी एलईडी, और वो एलईडी का पता किराया कितना होता है? 1-1 लाख रुपए होता है एक दिन का। और अब तो चोट पता चला आदमी 500 नहीं है, एलईडी इतनी बड़ी चल रही है। कौन देख रहा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब बस वो बन गई, ये कहलाता है सब जगह घोड़े, वो क्या कहते हैं, भेड़ चाल। ये 24 घंटे अपन अपने को चेक करें कि अपन कहीं दूसरों से प्रभावित होके तो ये काम नहीं कर रहे। आप देखें अंदर आप 24 घंटे देखेंगे, हम दूसरों से, दूसरे का मकान देखा प्रभावित हो गए, 1 सेकंड नहीं लगा। दूसरे की दुकान देखी प्रभावित हो गए, दूसरे की गाड़ी देखी प्रभावित हो गए, दूसरे का इंटेलिजेंट बच्चा देखा, अपना बच्चा 2 कौड़ी का लगने लगा, 2 कौड़ी का, बिल्कुल बेकार।
उसका बच्चा देखो। जबकि रोज पढ़ते हैं प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और अपनी अपनी योग्यता लेके चलता है। तो मैं परसों यही देख रहा था कि 24 घंटे अपन दूसरों से प्रभावित होने के धंधे में लगे रहते हैं। सबने सत्य चक्र विधान करा दिया तो मेरी तरफ से भी होना चाहिए, मैं ही अकेला क्यों रह जाऊं? भाई अपने अंदर निर्णय तो करो कि मैं अंदर से कैसा हूं, मेरी अंदर खुद की स्थिति क्या है। रात दिन दूसरों से प्रभावित होना, रात दिन दूसरों से प्रभावित होना, रात दिन दूसरों से। भैया धर्म किसे होता है? जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि उसके सारे आजू बाजू वाले उसके सामने मोक्ष चले जाएं और वो शांति से बैठा रहे और उसको बिल्कुल शंका नहीं हो कि मैं भव्य तो नहीं हूं, मेरे को कुछ नहीं। ठीक है, तुम भरत जी का धैर्य देखो, आदिनाथ का धैर्य देखो। आप 83 लाख पूर्व कभी शंका नहीं हुई उनको अपने आप पे, गए हो क्या रहा है, ये बैराग आता क्यों नहीं है। सौधर्मेंद्र से कभी किसी भी तीर्थंकर ने पूछा इधर आओ तुम, और सौधर्मेंद्र तो कहीं भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है ना, ताकत क्या। तो वे सौधर्मेंद्र को आदेश देते कि तुम एक काम करो, फटाफट पहुंचो विदेह क्षेत्र और वहाँ जो केवल ज्ञानी परमात्मा बैठे हैं उनसे पता करके आओ कि हमें क्या हो रहा है। ऐसे विकल्प कुछ नहीं। और अपन को तो जी पंडित जी हाथ देखना जानते हैं, जी भविष्य बता सकते हैं, पंडित जी देखना लो। अभी भाई साहब को मोक्ष में सिद्धालय और परिपूर्ण ज्ञान दिख रहा था, 1 मिनट हाथ दिखवाने चक्कर फंस गए और पंडित जी ने कह दिया तुम्हारे भाग्य तो बहुत उच्च क्वालिटी का, रमेश जी तुम्हारा ये माथा बड़ा होता जा रहा, दिन पे दिन पैसा बढ़ने वाला है। देखो अरविंद जी का ये माथा बड़ा हो गया ना, देखो ये बाल झड़ गए, जितने बाल झड़े उतना पैसा होता है आदमी के पास। इसलिए बालों की चिंता ही मत किया करो, झड़े तो सोचा करो पैसा बढ़ना। अजीब अच्छा बता दे। अब अभी ये कह रहा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी घर जाएंगे तो शीशे में एक बार माथा जरूर याद आएगा, पंडित जी ने कहा था बड़ा हो गया भाई माथा। ऐसे अपन एक एक मिनट में पर पदार्थों से प्रभावित होते हैं। अंदर में देखो, मैं आपको जरा सा बोल दूं, ये मंत्र पढ़ने से, सच में मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र पढ़ने से गारंटी से पैसा बढ़ता है। हाँ, मैं तो जब से पढ़ रहा हूँ ना बहुत पैसा बढ़ गया मेरे। मैं बता नहीं सकता किसी को, सीक्रेट है बिल्कुल, समझ में आया? हाँ बिल्कुल सीक्रेट है, लेकिन कोई 2 लाख रुपए पहुंचाए तो उसको बता दूंगा। आपको लगता है कि जी गप है, आपको लगता है ना जी क्या, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसी गप आराम से जगत में चल सकती है और मैं चला के दिखा दूँ आपको। बस मुझे कुछ नहीं करना, ओरा बनाना है और तुम जैसे 10-20 चेले चपाटे तैयार करने हैं और फिर बच्चे सेन जी का इंटरव्यू दिला देना है कि बताओ जी आपको क्या हुआ। अब जी हाँ बिल्कुल, एक मंत्र ने दिया था और मेरे तो दिन रुपया खत्म, 2-4 आज भी ये 2। अरे जब हम काय में फंस सकते हैं, कुछ भी गंगा भाव कुछ भी बहती है, कुछ भी चलाओ सब चलता है, क्या नहीं चलता है। लोग कहते हैं इतने कार्यक्रम होंगे लोग जाएंगे नहीं, काय नहीं जाएंगे, सब जाएंगे, चाहे ठंड में कराओ चाहे गर्मी में कराओ चाहे कभी कराओ, क्योंकि हमारे पास जाने आने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। हमें शांति से नहीं बैठा जाता हमसे। लोगों को लगता है कि अपन शांत होकर बैठते हैं कि हम समय खो रहे हैं। जैसे कोई आदमी शांत होकर बैठा है, अपने घर में शांति से बैठा है, तो उसे भी लगता है कि मैं समय खो रहा हूँ और घर वालों को भी लगता है कि समय खो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम बहुत मेहनत करके क्या पालोगे संसार में? जिनने बहुत मेहनत करी उनने क्या पा लिया? धीरू भाई अंबानी जैसे लोग और भी लोग हैं, रात दिन लगे, क्या पा लिया इन लोगों ने? आखिर ये पर्याय छूट के चली गई ना, और वो जो परिणाम करे होंगे, रात दिन मचमच करी होगी, उसका फल नरक है। तो बोलो उस मचमच का फल तो नरक आया। आप कहोगे उस मचमच का फल पैसा आया, कैसी बात करते हो? पैसा तो कोई और भोग रहा है, और सच पूछो तो वो भी कहाँ भोग रहा है, क्योंकि वो भी तो बाप के नक्शे कदम पे चलेगा। आजकल के बेटे ऐसे हो रहे हैं कि बाप 10 करोड़ छोड़ के जा रहा है तो वे कह रहे हम इसे 50 करोड़ करके दिखाएंगे, बोलो, और उसे ही अपन योग्य बेटा मानते।
जो 10 करोड़ को 50 करोड़ कर दे। लेकिन अपन शांति से घर में बैठे, अरे अपन घर में बैठ जाओ शांति से, तो पत्नी कहती कैसे टाइम बर्बाद कर रहे हो, जैसे अपन भाग दौड़ लगा के पता नहीं कौन सा आबाद कर देंगे देश को। लेकिन अंदर मान्यता पड़ी है, बैठे बैठे समय बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग ऐसे बैठे होंगे शांति से, बताओ बैठे बैठे टाइम ऐसा नहीं, चलो शास्त्र ही खोल लो, कुछ नहीं तो भजन ही लगा लो, कुछ नहीं तो प्रवचन ही लगा लो, लेकिन शांत होकर अंदर देखने को कोई धर्म नहीं मानता। अंदर कोई शांत होकर बैठा है, सहज वीतराग भाव से जी रहा है, उसे कोई धर्म नहीं मानता। सबको कुछ बाहर में दिखना चाहिए, या तो घोर तपस्चरण करते हुए दिखना चाहिए, एकदम ऐसे तपस्चरण, आँख बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, कपड़े एकदम हल्के फुल्के पहनो, या उतार ही दो बिल्कुल, तुम तो समझ में एकदम बैठ जाओ, बस फिर तुम्हें लगेगा कि ये कुछ धर्म कर रहे हैं। लेकिन अंदर में शांत होकर सहज बैठना, अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करना, जानने देखने वाला अनुभव करना, ज्ञाता दृष्टा रहना। राग द्वेष क्या है? देखो भाई, जैन दर्शन में राग करना जितना बड़ा अपराध है, द्वेष करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। जैसे अपन को पड़ोसी से या अन्य चीज़ों से सहज ज्ञान का गे बनती है, न भी राग न द्वेष, ऐसे ही अपन को ये सारा संसार, ये शरीर आदि द्वेष नहीं करना। ये सब पुद्गल का बना हुआ है। अरे ये शरीर बेकार है, ये शरीर कोई बेकार नहीं, वो तो पुद्गल का परिणमन है, उसे जानो और देखो। न उसके साथ गलत व्यवहार करने की जरूरत है, न उसमें एकत्व करने की जरूरत है। सहज रहो। भूख लगती है किसको? शरीर को। तो भोजन कौन करेगा? तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बोलो अरे बहन जी, यही तो स्वच्छंदीपना है। भोजन करते जाओ और कहते जाओ आत्मा तो खाता नहीं। ये स्वच्छंदीपना नहीं है, ये सम्यक्त है। और ये मान्यता स्वच्छंदीपना है कि मैं भोजन करता हूँ। अभी बाबूजी की क्लिप थी ना कि कैसा भोजन करते हो, कि बोले शुद्ध भोजन करते हो, बोले यही मानते हो। तो फिर एकदम नहीं 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 नहीं, मैं तो भोजन करने वाला ही नहीं हूँ। हाँ अब ठीक है, ये तो उनने याद दिलवाया तो अपन जल्दी से बोल पड़े। लेकिन अपन जरा सा शुद्ध भोजन होने लगे तो मैं शुद्ध भोजन, मैंने तो आज तक शुद्ध लिया नहीं। अपने को भोजन लेने वाला पर्याय दृष्टि से देखना कितनी देर लगती है। अरे 24 घंटे भाई साहब। इस सम्यक दर्शन जन्मों जन्मों से इसलिए तो नहीं हुआ कि हमने हमेशा धर्म क्रिया और परिणाम से समझा, और धर्म तो अभिप्राय के बदलने से, मिथ्यात्व के नाश करने से होता है। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, इसलिए हम अनंत बार मुनि बन गए। और जो अभी भी क्रिया कांड के बहुत पक्षपाती हैं, मैं उन लोगों से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप क्रिया कांड कितने पक्षपाती हो तो अनंत बार मुनि बने, तो मोक्ष क्यों नहीं गए? इसका जवाब दो। क्या गलती थी आपकी वहाँ? आप कहते हो कि हमारी ये गलती थी कि हमें उसमें जड़ की क्रिया में उपादेय बुद्धि हो गई थी। तो जब वहाँ हो गई थी तो ईमानदारी से बताओ अभी यहाँ हुई कि नहीं हुई, जितनी भी है। और अगर यहाँ पे भी है तो फिर विचार करो कि कितनी गलती चल रही है। और ये हो भी गया। पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाया। तो देखो भैया, अपन को गहराई से तत्व का अभ्यास करना, राग द्वेष नहीं करना। संयम जब भी बोला जाए तो देह और आत्मा से भिन्न आत्मा में रमना संयम है। और ये 5 इंद्रियों को दमन करना, जबरदस्ती दबाना, ये कोई धर्म नहीं है। ये तो जितना हम संप्रेषण करेंगे, जितना दबाएंगे, वो आज नहीं तो कल उससे डबल रूप में निकल के आएगा। और कसाय निकलने के रास्ते कई हैं। आप एक रास्ता बंद करते हो, वो दूसरे रास्ते से निकलती है। इसलिए बड़े बड़े त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी इतने क्रोधी हो जाते हैं, तो वो इसलिए हो जाते हैं कि वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती वो सारी कसाय। क्योंकि वो, और फिर वो क्रोध कैसे व्यक्त करेंगे वज्रसेन जी, ये बताओ? एक ब्रह्मचारी क्रोध कैसे व्यक्त करेगा? अब उसको अंदर वो कसाय तो दबी पड़ी है, दुनिया भर की चाहता तो कुछ है और जीवन भर कर कुछ और लिया, तो कसाय तो दबी है। तो फिर वो जिनवाणी से के नाम, धर्म के नाम पे कसाय करेगा। जरा सा किसी का मोबाइल बज गया तो आफत आ गई, फिर तो पूरी सभा बंद। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि आदमी घबरा जाए कि हो क्या गया। जबकि एक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति को तो कितना समता होना चाहिए।
हम जैसे आदमी को क्रोध आ जाए तो चले, उनको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए कि क्यों, ऐसा मोबाइल में भैया बंद कर दो बस, सहज। उनमें क्या है, तुम सहजता का पाठ पढ़ा रहे ना रोज, और लेकिन वो अंदर क्या है, क्रोध भरा पड़ा है, वो अंदर कसाय भरी को वो समझ नहीं पाता। जैसे अपन लोग होते हैं, देखो उदाहरण के लिए तुम्हें समझ में आ जाए, जैसे फैक्ट्री पे अपने काम बिगड़ गए, अपनी पेमेंट नहीं आई, अपना जो भी समझ लो उदाहरण के लिए, तो अपन क्या करते हैं, घर पे जाके चिड़चिड़ाते हैं, और अपन को ये नहीं लगता कि अपन फैक्ट्री के कारण चिड़चिड़ा रहे हैं। पत्नी पूछती भी है क्यों चिड़चिड़ा है, अरे तू काम ही नहीं करती, जब देखो ये दिला दो वो दिला दो। अब उसको ये नहीं पता कि मैं ये गुस्सा कहाँ का कहाँ कर रहा हूँ, और वो इतनी ईमानदारी से गुस्सा करेगा, उसे लगेगा मैं इसी पे ही कर रहा हूँ, जबकि वो उस पर कर ही नहीं रहा है। अब पत्नी कुछ तो कहेगी कि नहीं कहेगी, अच्छा एक काम करो, तुम गुस्सा मत करो, भोजन कर लो। हाँ, तुझे जब देखो भोजन नहीं करने की पड़ी रहे, हेलो भैया हो गया। अब वो क्या बोले, अच्छा एक काम करो तो भोजन मत करो, हाँ भूखा मार दे। उसे तो क्रोध करना है ना, तो वो कुछ भी बोले क्रोध करेगा। ऐसे ही जो अज्ञानी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति होते, मिथ्या दृष्टि संत साधु होते हैं, या पंडित भी होते, कोई भी होते हैं, अंदर जब अपन कसाय को दबाते हैं तो फिर अपन वो धर्म के क्षेत्र में धर्म के नाम पर ही निकालते हैं। और लोग क्या समझते हैं उसे कि देखो इनको जिनवाणी की कितनी चिंता है, ये कैसे रखे जिनवाणी, सीधी नहीं रख सकते। अब वो सोचता है आदमी कि देखो ये जिनवाणी के नाम पर कितना भाव है, पता नहीं है तुम्हें वो क्रोध कहीं का है, और वो जिनवाणी जरा सी तिरछी दिख गई सो आफत आ गई। वो कहीं क्रोध निकालना चाहता है, वो कहीं कुछ कहना चाहता है, लेकिन अब वो करे क्या, तो करे क्या। समझ में आया है? लोग अश्लीलता को दोष देते हैं कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती, वैसे पहनती, फलाना ठिकाना, लेकिन हृदय पे हाथ लगाओ, अश्लीलता पे ध्यान ज़्यादा किसका जाता है? बोलो, अश्लीलता पे ध्यान किसका, जिसका दिमाग अश्लील हो। वो जो उदाहरण दूँ तुम्हें, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे अपनी बहन छोटे कपड़े पहने, अपने कुछ नहीं होता, देख लो तुम, है कि नहीं, ठीक है, क्यों कि उसके प्रति तुम्हारी अश्लीलता नहीं है। और तुम्हें जगत में कोई पोस्टर लगा दिखा हीरोइन का, और जो कैसे कैसे लगा देते, वो तो इसका मतलब तुम्हें बेटा कहीं ना कहीं है तुम्हारे दिमाग में, और तुमने वो दबा रखा है। इसलिए सारे जगत के जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वे अश्लील पोस्टर हटाना चाहते हैं, अंदर जो अश्लीलता उनके भरी है उस पर ध्यान नहीं देते, उनको महिलाओं के कपड़ों की चिंता है। और तुम देख लेना, अधिकतर मैं देखता हूँ जितनी अश्लीलता उन लोगों को दिखाई देती ब्रह्मचारियों को, इतनी हमें दिखाई नहीं देती। एक बार एक ब्रह्मचारी जी थे, सच्ची बात है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मैं उनसे मिलने गया, विश्वास नगर की बात है तरी, तो बोले विवेक वो सामने जो छत है ना, वहाँ ना उसके घर में जाके तुम बोलो कि वो महिलाओं के कपड़े सुखाते हैं ऊपर, वो अच्छा नहीं लगता। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा भाई साहब दूसरे की छत है, अब वो कपड़े सुखाएगा, इसमें हमें क्या लेना देना। मतलब आपको उतनी दूर से महिलाओं के कपड़े प्रभावित कर रहे हैं, कपड़े। तो हमने कहा वो छत पे महिला बैठ जाए तो पता नहीं क्या करोगे। नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि वो कितनी दवा रखी, जब अपन कोई कसाय दवाई रखी होती है ना, तो अपन को चित्र से भी विकार पैदा होता है, देखा आपने। और अगर अपने अंदर कसाय नहीं है, विकार नहीं है, तो कुछ भी नहीं, क्या रखा। जैसे भोजन अंदर बहुत भूख लगी हो तो तुम देखने ना, हलवाइयों की दुकान से निकलो तो उनकी सुगंध जो है वो भी आकर्षित करती है। बहुत भूख लगी हो, जब उनको भूख, अपन घर से बड़े पंडित साहब बहुत अच्छा बोलते थे कि तुम्हें हलवाइयों की दुकान, बाजार का सामान जब आकर्षित करेगा जब तुम घर से भूखे निकलोगे। वो कहते थे भरे पेट निकलना, तुम्हें याद भी नहीं आएगी कि क्या बन रहा है। समझ में आए? ऐसे ही तुम अंदर से आत्मानुभव से भरे रहना, तो ये तुम्हें बाहर की चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। और तुम आत्मानुभव से नहीं भरे रहोगे और बाहर की चीज़ों को छोड़ दोगे तो फिर इधर उधर तुम्हें सब चीज़ें परेशान करेंगी। मैं कहीं गया था, ब्रह्मचारी जी एक थे हमारे साथ में कमरे में,
मैं तो गया सहज लौट गया सो हाँ हाँ और वो जो है दीवार से कान लगाए बगल में महिलाएं कमरे में ठहरी थी हाँ। उनकी बातें सुन हाँ मेरी नींद खुल गई तो जब बोलती है सो जाता हूँ मेरी आदत तो अब जो है स्वयं उतारे ऐसे से बात हो रही है ऐसे बातें कर रही है तुम्हें क्या परेशानी हाँ ब्रह्मचारी होके महिला अब सुन ये तो हम कितना आप समझ गए। और तुम इससे पता लगा लो कि बाहर से अंदर का सुधार नहीं होता। क्रिया छोड़ देने से, संयोग छोड़ देने से सुधार होता तो सबसे ज़्यादा सुधार तो इनमें ही होना चाहिए। लेकिन इससे पता चल गया भाई साहब, जितना भोगी सहज रहता है ना, नकली योगी उतना भी सहज नहीं रहता। क्या बोला मैंने? भोगी सहज रहता है जितना एक भोगी सहज रहता है, नकली योगी उतना भी सहज नहीं रह पाता। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं। देखो, माता बहन सुता पहचानो, ये पढ़ी ना आपने? तो भाई साहब, अगर तुम महिलाओं से परेशान हो रहे हो तो गारंटी से तुमने माता बहन सुता देखा नहीं उनमें। क्योंकि एक ब्रह्मचारी अपनी माता से, अपनी बहन से और अपनी बेटी से परेशान नहीं होता, तो फिर जगत की सारी स्त्रियों को जब माता बहन सुता पहचान लिया तो फिर क्या परेशानी है? मुझे तो ये गलत समझ में नहीं आता। बोलो, कोई अपनी बहन से कहता है कि हमारी बहन को हटा दो, हटा दो, दूर हटा दो मेरी माँ को, मेरी बहन को हटा दो, हटा दो? कोई कहता है अरे मेरी माँ है, मेरी क्या है? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि रियल में तेरे पास आत्मा की ब्रह्मचर्य पना होता तो तुझे सारे जगत के महिलाएं माता बहन सुता, वो उसका दृष्टि है, वो खेल है, वस्तु का स्वरूप है ऐसा। लेकिन अंदर में जब तुम विकार को दबाते जाते हो तो वो किस रूप में निकल के आता है वो आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप मिथ्या दृष्टि और बेहोश हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप ये काम किस लिए कर रहे हो। और फिर आप सारे जगत को बदलना चाहते हो, महिलाओं को हटाओ, इनके कपड़े हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग आजकल ऐसे शादी कर रहे हैं। आप इन्हीं चिंताओं में घिरे रहते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आत्मा की जगह बेई बातें घूमती और उनको कहने में आपको रस है। क्योंकि कहने में रस इसलिए कि कहते तो आपको थोड़ा मजा आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब अंदर से बहुत गहराई में जाके देखो तो कसाय दबाने का नाम जैन धर्म नहीं है, कसाय के अभाव का नाम जैन धर्म है। सहजान